आज 21 दिसंबर बहुत खास दिन है। इन मायनों में खास है। एक तो सबसे बड़ा आज नए साल का काउंटडाउन शुरू होना है, यानी कि 10 दिन रह गए हैं नए वर्ष को लेकर। पहले तो आपको एडवांस में शुभकामनाएं। दूसरा खास दिन यह है कि काशीपुर में आज ठंड मेरे कपड़ों को देख के आपको लगी गई होगी कि बहुत हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी खासियत, लंदन से लंदन से चलकर आपके लिए काशीपुर आए हैं डॉक्टर राहुल भारत। सर, शुरुआत आपसे ही करता हूं। पहले तो आपका स्वागत है काशीपुर की तरफ। इंडिया में मतलब लंदन चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीयता आज भी। जी जी, थैंक यू आपके। पहले आपका परिचय जी आप ही के माध्यम से। जी, मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारत है और मैं पिछले 21 ईयर से 21 साल से मैं लंदन में हूँ। और मैं बच्चों की न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग भी है और वो काम भी करता हूँ। और पिछले 11 साल से हम लोग इंडिया में बच्चों में डेवलपमेंट डिले या फिर अगर ब्रेन रिलेटेड समस्या होती है तो उसके लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेंटर्स हम लोग शुरू करते हैं जहाँ पे बच्चों की सही इलाज मिल सके। और ये पूरा ही कार्यक्रम जो है काशीपुर में शुरू हुआ है। अगस्त में हमने इसको शुरू किया था और डॉक्टर नम्रता अग्रवाल यहाँ पे इसको इनिशिएटिव उन्होंने लिया भी है और लीड भी कर रही हैं। तो आज के दिन मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि बच्चों से मिल सकूँ, उनके पेरेंट्स से मिल सकूँ। और ये फ्री कैम्प यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है ताकि बच्चों में सही डायग्नोसिस की शुरुआत हो सके और सही इलाज की शुरुआत हो सके। सर, बहुत सारे सवाल आज इसको लेकर है, क्योंकि कई लोग तो इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या ये जो बच्चों में समस्या आती है, उसका विकास ना होना पाना मानसिक रूप से, क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान या किस तरह से होती है? देखिए, सब हमेशा जब मैं कोई बच्चा देखता हूँ तो पेरेंट्स अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। तो मैं हमेशा पेरेंट्स से पूछता हूँ कि अच्छा, पहले हम ये कर लें कि बच्चे की समस्या क्या है और उनकी समस्या क्या है। जैसे अभी मैंने थोड़े पहले एक बच्चा देखा तो बच्चे को सीजर आ रहे थे। तो पेरेंट्स की समस्या थी कि बच्चे को सीजर आ रहे हैं। मेरी समस्या ये थी कि बच्चे को सीजर क्यों आ रहे हैं, किस पार्ट से आ रहे हैं, कहीं गलत दवाई तो नहीं चल रही है, कहीं उसका ब्रेन का सप्रेशन तो नहीं हो रहा है, और कितने दिन दवाई चलनी है, क्या उसका प्रोग्नोसिस होना है। तो मेरी समस्या ये है। बच्चे की समस्या क्या है कि बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप कर रहा है और उस डेवलपिंग ब्रेन पे दवाई का क्या असर पड़ना है और सीजर का दवाई पे क्या असर पड़ना है और उसका कारण क्या है। तो हमने पाया कि बच्चे में ऑटिज्म की समस्या है और उसमें बच्चे को साइकेट्रिक दवाइयाँ चल रही हैं। तो बच्चा जो है वो दूसरे किसी शहर में गया, वहाँ पे छोटे से बच्चे को उन्होंने एंटी साइकोटिक शुरू किया हुआ है। तो पेरेंट्स इस बात से खुश हैं कि बच्चा थोड़ा शांत हो गया है। बट वो शांत हुआ, मगर कितने दिन शांत रहेगा, क्या वो दवाई बढ़ाते जाएंगे। तो एपिलेप्सी की दवाई हमने देखी कि बहुत लो डोज में चल रही है, तो बच्चे को अभी भी सीजर आ रहे हैं। और साइकेट्रिक दवाई बहुत कम एज में शुरू हो गई है, बिना ये समझे कि हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, बस सिम्टम को ट्रीट किया जा रहा है। तो इस केस में 5 से 10 साल बाद उस बच्चे में फिर भी समस्या तो रहने वाली है, बट नई नई समस्या आएंगी और पेरेंट्स हमेशा परेशान रहने वाले हैं। तो डायग्नोसिस का मतलब है कि करना क्या है, और डायग्नोसिस का मतलब है कि उस स्टेज पे क्या करना है और कौन सी दवाई को यूज करना है, कौन सी दवाई को नहीं यूज करना है। तो वो सर्विस हम काशीपुर में शुरू कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको परेशान नहीं होना पड़े, सही इलाज उनको यहीं पे मिल जाए। तो बच्चे के बॉर्न से लेके बच्चे के 3 साल तक के होने पर सभी माँ बापों का यही रहता है कि अभी इंतजार कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है। तो ये लक्षण इस तरह के हैं, ये कैसे पहचाने? देखिए, बच्चे का ब्रेन जो है ऐसे समझिए कि घर की तरह है। तो पहला फ्लोर बना तभी दूसरा बनेगा, दूसरा बना तभी तीसरा बनेगा। तो पहला फ्लोर किसी भी बच्चे का होता है उसके शरीर का कंट्रोल। तो ब्रेन जो होता है वो पैदा होने के बाद शरीर को कंट्रोल नहीं करता। 3 महीने पे वो गर्दन कंट्रोल करने लगता है, 6 महीने पे कमर करता है, 1 साल पे पैर करने लगता है तो बच्चा चलने लगता है, 1 साल पे हाथ का कंट्रोल भी आता है तो बच्चा चीजों को हाथ में पकड़ता है, ट्रांसफर करने लगता है। तो ऐसे समझना चाहिए कि पहला फ्लोर सही से बना है कि नहीं। तो जिस बच्चे का पहला फ्लोर सही से नहीं बना, उसका दूसरा भी नहीं बनेगा सही से। दूसरा होता है शब्दों का उच्चारण अच्छे से कंट्रोल करके दौड़ना। वो वाला फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बाद में कोऑर्डिनेशन का स्टेप रहता है। उसके बाद का फ्लोर है अपने इमोशंस को समझना, रेगुलेट करना, दूसरों को कैसे ट्रीट करना। उसके बाद का स्टेप है पढ़ाई लिखाई करना, जो 4 साल पे 4.5 साल पे शुरू होता है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ हो चाहे ना हो, एक गोल रहता है कि बस बच्चा बोलने लगे, पढ़ने लगे। बीच का बना है कि ब्रेन यस। नहीं बना है, वो नहीं होता। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर नीचे का ब्रेन ही नहीं बना तो बच्चा ऊपर का काम तो कर नहीं पाएगा। तो जो बच्चों में ज्यादातर दिक्कत दिख रही है कि बच्चों में लिसनिंग अटेंशन की कमी है, और जिन बच्चों में ब्रेन इंजरी हो जा रही है उसमें कोर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों का पोस्चर नहीं सही किया जा रहा है। उसके करे बिना वो चलवा दे रहे हैं थेरेपी से। उससे क्या हो रहा है कि सारे के सारे बच्चों में शरीर टेढ़ा हो रहा है, हिप डिसलोकेट हो रहा है, स्पाइन टेढ़ी हो रही है,
बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बच्चे सालों साल पेन में हैं, रात में सो नहीं रहे हैं, स्कूल में एक लेवल के ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन का फाउंडेशन नहीं बना। पेरेंट्स अपनी ही समस्या में ये हैं कि कैसे बच्चों को जल्दी से जल्दी दिखाने के लिए एक लाइन पे ले आया जाए, और उस केस में सही इलाज मार खा जा रहा है। तो ये हमारा काम है कि बच्चे की समस्या को हम सब समझें, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट्स, और हम मिलके वो करें जो बच्चे के ब्रेन को नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचा दे। अगर बच्चे का ब्रेन नेक्स्ट स्टेज पे आ गया, डेफिनेटली आउटकम अच्छा होगा। बट अगर वो स्टेज छोड़ के आप आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, और तमाम दवाइयों से बस सिम्टम को छुपाते रहेंगे, और ये बच्चा खराब हो जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आने के बाद आपका इलाज किस तरह शुरू होता है और कितना लंबा इलाज है ये? देखिए, हमारा बहुत सिंपल अप्रोच होता है कि कोई भी बच्चा अगर आया किसी भी स्टेज पर है तो उसका डायग्नोसिस जरूर होता है। तो बहुत सारी चीजें बस सिम्टम है, जैसे एडीएचडी एक सिम्टम है, बीमारी का नाम नहीं। ऑटिज्म भी एक सिम्टम है, बीमारी का नाम। ग्लोबल डेवलपमेंट डिले भी एक सिम्टम है, बीमारी का नाम। तो मेन क्या है कि क्या ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, या कोई ऐसी समस्या है जो जेनेटिक है, जो बच्चे को ब्रेन को अफेक्ट कर रही है। वो चीज यहाँ पे काशीपुर में अवेलेबल है कि एग्जामिनेशन से और हिस्ट्री से पता चल जाता है कि क्या करना है। फालतू के टेस्ट बिल्कुल नहीं करने, और एक बार डायग्नोसिस पता चल जाए कि क्या है। एक चीज होती है कि बच्चा न्यूरो डाइवर्स है, कि बच्चे में कोई ब्रेन इंजरी नहीं है, बच्चे में कोई भी ब्रेन की जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा आउटकम अच्छा होना चाहिए। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, या कभी कभी ऑटिज्म हो गया जिसमें सिर्फ न्यूरो डाइवर्सिटी है, या सिर्फ लोकल सीजर्स आ रहे हैं, तो ये सब बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाने चाहिए और उनकी लाइफ नॉर्मल होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 80% बच्चों में हम वो रिजल्ट ले पाते हैं, और जिन बच्चों में ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी है उसमें इंडिया में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा है। अभी इसी साल हमने ऑक्सफोर्ड में पेपर प्रेजेंट किया है। तो हमारा अप्रोच बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम हर एरिया में देख लेते हैं कि ब्रेन कहाँ तक बना है और करना क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि हम पेरेंट्स को ये सिखा देते हैं, तो हमारे ऐप में पेरेंट्स ही देख लेंगे घर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स समझ जाए कि स्टेज पे ये नहीं करना है, ये करना है बस, तो वो आराम से कर ले जाते हैं। इसलिए रिजल्ट काफी हाई लेवल पे अच्छा जा रहा है, और क्योंकि हम सिर्फ अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ ही काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक टीम बना के काम कर रहे हैं कि जो हमारी टीम है वो भी वही करे जो बच्चे की स्टेज के हिसाब से है, प्ले बेस्ड मेथड यूज करे, मेडिकेशन का यूज कम से कम हो। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला जिन्होंने अपना घर और सब कुछ बेच के दिल्ली में इलाज कराया, और आफ्टर 5 इयर्स कुछ भी उनको फायदा नहीं है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स करना चाहते हैं, मगर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास है। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसलिए कोई भी पेरेंट्स अगर मेरी जानकारी चाहता है तो माई जीनियस लेन ऐप है, माई जीनियस लेन ऐप QR कोड आप ले लीजिए, और वहीं पे देखिए सारी जानकारियां बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं कि किस डायग्नोसिस में बच्चे की समस्या क्या है और बच्चे का इलाज क्या है। अगर आप वो समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आउटकम अच्छा है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज नहीं है, तो यहाँ पे जुड़ने से फायदा क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल इलाज आ रहा है, अगर कोई ऐसी चीजें जो आ रही है तो तुरंत पता चल जाती है। तो बहुत सारे बच्चों में हम ऐसी दवाइयां भी दे रहे हैं जो अभी इंडिया में उपलब्ध नहीं है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो काफी समय तक जो बेस्ट आउटकम हो सकता है वो यहाँ पे हम ला रहे हैं बच्चों के लिए। फिर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं हर बार हर डॉक्टर से पूछता हूँ, मोबाइल का यूज छोटे बच्चों में। मम्मी ने पकड़ा दिया तो रहा है, बोले ले बेटा मोबाइल पकड़ ले, या जंक फूड कितनी नुकसान है? देखिए, क्या है कि अगर हम ऐसे देखें तो हमारा जो शरीर है वो लाखों वर्षों का एवोल्यूशन है, और हमारा ब्रेन जो भी लाखों वर्षों का एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन चल रहा है। तो अभी जैसे 2007 से जब से ये वाले मोबाइल फोन आ गए हैं, उसके पहले का समय अलग था। अब अगर हम चाहें भी तो भी हम पीछे नहीं जा सकते। तो सारी चीजें पेरेंट्स के ऊपर है। जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल हम कैसे रखते हैं, हम बच्चे के साथ कितना समय देते हैं, क्या हम फोन यूज करते समय बच्चे का इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या हम बच्चे के साथ खेलते समय टीवी का यूज कर रहे हैं। तो हर चीज अगर प्रोपोर्शन में की जाए तो उसका फायदा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो कोई भी चीज का फायदा नहीं है। तो मोबाइल भी अपने प्रोपोर्शन में फायदेमंद है। घर में आइए, फोन अलग रखिए, साइलेंट रखिए, अपने बच्चे के साथ खेलिए, इंटरेक्ट करिए। मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि बच्चा फोन से खेल रहा था तो आप भी अपने फोन से खेलिए, साथ में खेलिए, साथ में गेम्स देखिए, साथ में एंजॉय करिए। अगर आप साथ में चीजें करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। बट अगर आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आपका खुद का ही सही नहीं है, आप गुस्सा भी कर रहे हैं, तो बच्चा भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, अपने इमोशंस को रेगुलेट करेगा। तो कोई भी चीज गलत नहीं है। जहां तक जंक फूड की बात है, ऑब्वियसली जंक फूड एक लिमिट के ऊपर सही नहीं है। बट क्या हमें सोचना है कि हम कितने फ्रूट्स खा रहे हैं, हम अपने बच्चे के सामने कैसा मॉरल सेट कर रहे हैं, क्या हम साथ में फैमिली की तरह बैठ के खाना खा रहे हैं।
अगर हम अपनी लाइफ में खुद ही बिजी हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बच्चा सब सही करेगा, तो फैमिली लेवल पे कैसे अपनी लाइफ को सही करना है, वो जीनियस लेन प्रोग्राम का कोर है। अगर वो कोर हम अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम सिर्फ बच्चे को नहीं, उसके पूरे परिवार को ठीक कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बच्चे ठीक नहीं करता, मैं पेरेंट्स को ठीक कर देता हूँ, तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। आते आते एक और सवाल, हम्म। किसी भी बच्चे की जो सबसे पहले गुरु होती है उसकी माँ होती है, वो एक अच्छी डॉक्टर बने, उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे? माँ को मैं इतना ही बोलूंगा कि परेशानी करना छोड़ें, बच्चे के पीछे पड़ना छोड़ें, और समझें कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, उसके साथ कैसे हम दोस्ती रखें और कैसे उसको नई बात समझाएं। बच्चे को कोई बात नहीं समझाने के लिए खुद करना चाहिए। मुंह से ज्यादा अपनी हरकतों से आप उसको समझा सकते हो, अपने बिहेवियर से समझा सकते हो, अपनी एक्टिविटी को बच्चा देख के ज्यादा सीखता है। आप घर का माहौल जैसे रखोगे, आप जैसे बिहेव करोगे, बच्चा वैसे ही बन जाएगा। और आप सोचोगे कि हम सिर्फ बोलते रहे, गुस्सा करते रहे, बच्चा सुनते रहे, तो बच्चा अगर या तो उसी समय गुस्सा करेगा या तो बड़े होकर बहुत गुस्सैल बनने वाला है। तो समाज की नींव सिर्फ माँ नहीं, फादर भी है, और शायद दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं, मौसी मौसा बुआ सब हैं। हम कैसे बिहेव करते हैं वही बच्चे के लिए आने वाले समय में एक नींव रखेगा उसके व्यवहार की। और गलत सही हमें खुद अपनी सही करनी है, तभी बच्चे का सही होगा। थैंक यू सर। फेसबुक के नामी गिरामी डॉक्टर राहुल भारत आज काशीपुर पहुंचे हैं, सीढ़ी बनी है डॉक्टर नम्रता अग्रवाल। पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं विकास काशीपुर जी, के थैंक लिए। यू सो मच। आज निःशुल्क शिविर आपने आयोजित जी, किया जी, है, और किस तरह से, क्योंकि दिल्ली अब जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या है जी। डॉक्टर नम्रता अग्रवाल जी से मिलने अगर इस तरह की दिक्कत है, किस तरह से प्रोवाइड करें? सर ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर बच्चों में कोई भी दिमागी या व्यवहारिक परेशानी आपको लगती है, तो एक तो नजरअंदाज ना करें, दूसरा हताश नहीं हो। सही गाइडेंस से चीजें आपको बताई जाएंगी और सही डायरेक्शन दी जाएगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं काशीपुर और क्षेत्र वाले, अगला निःशुल्क शिविर कब और कब आ रहे हैं फिर से डॉक्टर राहुल भारत? सर अगस्त में आए थे तो बहुत जल्दी इसी साल दिसंबर में आ गए, ऐसा ही रहा तो वेरी नियर फ्यूचर। और सर हमारे साथ डिजिटली तो हर वक्त जुड़े हैं, तो ये वर्ल्ड इज मतलब वेरी स्मॉल। कह दो ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है हाँ। अगर इस तरह की समस्या से आप। बिल्कुल बिल्कुल, और काशीपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर नम्रता अग्रवाल से काशीपुर में संपर्क कर सकते हैं, और उनके माध्यम से आप सलाह भी ले सकते हो और बच्चे का सही इलाज भी पा सकते हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।